हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जानवी। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूनिट थर्ड। लास्ट लेक्चर में हम लोग अपने इंट्रोडक्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन कवर कर चुके हैं। इसके आपकी टोटल 5 यूनिट्स हैं। इंट्रोडक्शन, सेकंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, यूनिट थर्ड सॉफ्टवेयर डिजाइन, यूनिट फोर्थ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड यूनिट फिफ्थ है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एंड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर डिजाइन। ये आपके कुछ प्रीवियस ईयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको आपके एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि एक्सप्लेन द हेल्स्टेड सॉफ्टवेयर साइंस, ऑल्सो गिव इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सॉफ्टवेयर मेजरमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कोहेजन एंड कपलिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन। Question number 4, what is structure chart? Explain in detail with the help of diagram. And the last question is, what do you understand by the term modularity? Explain the important properties of modular system. इस लेक्चर के थ्रू हम ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। कंसेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन, आर्किटेक्चर, मॉड्यूलैरिटी, सॉफ्ट स्ट्रक्चर चार्ट, कपलिंग एंड कोहेजन, डिजाइन की स्ट्रेटजीज, सॉफ्टवेयर मेजरमेंट एंड मैट्रिक्स एंड हेलिस्टिक सॉफ्टवेयर साइंस। तो अब स्टार्ट करता है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर डिजाइन। सॉफ्टवेयर डिजाइन होता क्या है? सॉफ्टवेयर डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग यूजर रिक्वायरमेंट्स इनटू ए सुटेबल फॉर्म विच हेल्प द प्रोग्रामर इन सॉफ्टवेयर कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। सॉफ्टवेयर डिजाइन का जो प्रोसेस होता है वो कुछ इस तरह का होता है जो कि यूजर्स के रिक्वायरमेंट आपको दिए गए हैं प्रोडक्ट को, लाइक सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए, उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम चीजों को डिजाइन करें या कुछ डिजाइनिंग कंसेप्ट हम इस तरीके से बनाएं जो कि आगे चलकर सॉफ्टवेयर की कोडिंग, इम्प्लीमेंटेशन और प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामर्स को हेल्प करे। मतलब यूजर्स के रिक्वायरमेंट्स को जानकर, अच्छे से समझकर और एसआरएस डॉक्यूमेंट्स को तैयार करता है जो कि कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम आता है। ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डिजाइन फेज, the design document is produced based on the customer requirements as document in the SRS document. Hence, this phase aims to transform the SRS document into a design document. इसी तरीके से क्या होता है, कुछ और ज्यादा डिटेल्स रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है जो हम आपको डिजाइन करना होता है ना। डिजाइन प्रोसेस का आउटपुट होता है जो कहाँ यूज किया जाता है, वो इम्प्लीमेंटेशन में। डिजाइन सॉफ्टवेयर को डिजाइन का मतलब है किसी हमारे मतलब जो हमने सारे डॉक्यूमेंट तैयार किया है उसके थ्रू, उस चीज को लेकर, उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर हम एक सॉफ्टवेयर डिजाइन जो हम बनाने जा रहे हैं उसका एक कंसेप्ट तैयार करना पूरा, मतलब कि ब्लूप्रिंट की तरह एक ब्लूप्रिंट या एक प्रोटोटाइप तैयार करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइन बोलेंगे। द फॉलोइंग आइटम्स आर डिजाइन एंड डॉक्यूमेंटेड ड्यूरिंग द डिजाइन फेज। जैसे कि फर्स्ट, डिफरेंट मॉड्यूल्स आर रिक्वायर्ड, control relationship among modules, interface among different modules, data structure among the different modules, and the last is algorithm are required to be implemented among the individual modules. इन चीजों को हम इसमें ध्यान रखेंगे, मॉड्यूल्स में डिवाइड करेंगे हम अपने डॉक्यूमेंट्स को। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है हमारे सॉफ्टवेयर डिजाइन के? ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? करेक्टनेस, एफिशिएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, कंप्लीटनेस और अंडरस्टैंडेबिलिटी। सॉफ्टवेयर डिजाइन कंसेप्ट। अब तक तो हमने सॉफ्टवेयर डिजाइन की बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइन कंसेप्ट की। सॉफ्टवेयर डिजाइन कंसेप्ट क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। जैसे डिजाइन करने के लिए कुछ चीजों को मतलब लेकर चलते हैं ना, जैसे कि हमारे कुछ आइडियाज हैं, हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं। तो एक सॉफ्टवेयर डिजाइन कंसेप्ट, कंसेप्ट किस चीज से बनेगा? हमारे आइडियाज से, हमारी थिंकिंग से, कुछ लॉजिक से, इन सबको मिलाकर हम क्या बनाते हैं? एक सॉफ्टवेयर डिजाइन कंसेप्ट। Software design concept simply means the ideas or principle behind the design. It describes how you plan to solve the problem to designing software and the logic or thinking behind how you will design software. Software design concept एक ऐसा concept है जिसमें हम क्या करते हैं,
अगर कोई प्रॉब्लम हमें सोल्व करनी है तो वो किस तरीके से हम उसको सोल्व करेंगे, उसके पीछे क्या लॉजिक लगाएंगे, क्या थिंकिंग होगी हमारी उसको बनाने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए। ठीक है। इट अलाउ द सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू क्रिएट द मॉडल ऑफ द सिस्टम, software or product that is to be developed or built. The software design concept provide a supporting and essential structure or model for developing the right software. ये हमारे कुछ सॉफ्टवेयर डिजाइन के लेवल्स होते हैं। आर्किटेक्चर डिजाइन, प्रिलिमिनरी और हाई लेवल डिजाइन, डिटेल डिजाइन। और कंसेप्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, रिफैक्टरिंग, मॉड्यूलैरिटी, पैटर्न रिफाइनमेंट, आर्किटेक्चर और रिफाइनमेंट। जो लेवल्स होते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइन की, फर्स्ट लेवल होती है हमारी आर्किटेक्चर लेवल। आर्किटेक्चर लेवल के अंदर हमें क्या करना होता है, एक आर्किटेक्चर हम बनाते हैं अपने सॉफ्टवेयर का, जो हमें हेल्प करता है, जो प्रॉपर डिजाइन हम सॉफ्टवेयर का क्रिएट करना चाहते हैं उसको समझने में हेल्प करेगा। हमारे टीम मेंबर्स को हम बताएंगे ना कि हम किस तरह का सॉफ्टवेयर डिजाइन करना चाह रहे हैं, तो हम वो किसके थ्रू बनाएंगे, बताएंगे सॉफ्ट आर्किटेक्चर डिजाइन के थ्रू। नेक्स्ट, आर्किटेक्चर डिजाइन। द सॉफ्टवेयर नीड एंड आर्किटेक्चर डिजाइन टू रिप्रेजेंट द डिजाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर। हम सॉफ्टवेयर के डिजाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक आर्किटेक्चर डिजाइन को बनाते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग ए कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्या कलेक्शन है किसका, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, component and their interface to establish the framework for the development of a computer science. Next आपका आ जाता है modularity. Modularity, the module simply means the software component that are being created by dividing the software. Means इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है जो हम क्रिएट करने वाले होते हैं उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे पार्ट होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो उनको हम क्या करते हैं, मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं। इसमें हम यूज करते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर रूल। अपनी प्रॉब्लम्स को जब हम क्या करते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर रूल के अंदर क्या होता है हमारा, हमारी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने के बाद हम उनको सोल्व करेंगे, एक एक को सोल्व करने के बाद फिर से क्या करेंगे, उनको कॉन्कर कर देंगे, उनको सबको एक साथ इकट्ठा कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है। The software is divided into various components that work together to form a single functional item, but sometimes they can perform as a complete function if not connected with each other. This process of creating software modules is known as modularity in software engineer. तो हम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या करते हैं, जब हम किसी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं उसके फंक्शंस को हम डिवाइड कर देंगे, उसके प्रोग्राम्स को हम डिवाइड कर देंगे किसमें, मॉड्यूल्स में, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। उसके बाद क्या, वे अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, अपने टीम मेंबर्स जो होंगे अपने अपने मॉड्यूल्स पे वर्क करेंगे, और उसके बाद क्या कर देंगे, हम उन सब मॉड्यूल्स को एक जगह इकट्ठा कर देंगे, और इकट्ठा करने के बाद एक क्या तैयार हो जाएगा, हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रक्चर चार्ट। स्ट्रक्चर चार्ट में क्या होता है, स्ट्रक्चर चार्ट रिप्रेजेंट हिरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉड्यूल्स। इट ब्रेक डाउन द एंटायर सिस्टम इनटू द lowest functional modules and describe the functions and sub-functions of each module of a system in greater detail. स्ट्रक्चर चार्ट को हम कैसे यूज करते हैं, जो भी हमारा टोटल सिस्टम है, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं हम छोटे छोटे सब सिस्टम्स में डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद हम उसको एक ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर चार्ट बोलते हैं। ट्री स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसके बीच में मतलब ये मॉड्यूल्स के बीच में हमारा जो कंट्रोल मॉड्यूल है और सब मॉड्यूल्स है, सब मॉड्यूल्स और कंट्रोल मॉड्यूल के बीच में जो रिलेशन है, जो हमारा स्ट्रक्चर चार्ट है, जो हमारा ट्री चार्ट है, वो रिप्रेजेंट करता है इन दोनों के बीच का रिलेशन। जो मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में जो बीच में रिलेशन है, वो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारा ट्री चार्ट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेगा उन दोनों के बीच का रिलेशन। ये इसके कुछ टाइप्स है, जैसे कि मॉड्यूल्स, इट रिप्रेजेंट द प्रोसेस और टास्क ऑफ द सिस्टम। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट आता है हमारा कंट्रोल मॉड्यूल। कंट्रोल मॉड्यूल में क्या होता है, डिवाइड हो सकता है, जैसे कि एक सब मॉड्यूल, जैसे कि ये हमारा मेन सब कंट्रोल मॉड्यूल है। इसके बाद ये क्या है, सब मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया अपने 2 मॉड्यूल्स को, वन सब मॉड्यूल फर्स्ट एंड मॉड्यूल सेकंड।
तो कंट्रोल मॉड्यूल हमारा किसमें, 2 मॉड्यूल्स में डिवाइड हो गया। नेक्स्ट ये लाइब्रेरी मॉड्यूल है। लाइब्रेरी मॉड्यूल क्या होता है, ये सबका मतलब पार्ट होता है। ये मॉड्यूल 1 से भी कनेक्ट होगा और मॉड्यूल 2 से भी। इसमें सेम सिमिलर फंक्शनैलिटीज होगी, सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करेगा ये, जो जिसकी जरूरत होगी मॉड्यूल फर्स्ट को भी और मॉड्यूल सेकंड को भी। नेक्स्ट आता है हमारा कंडीशनल कॉल। कंडीशनल कॉल के अंदर क्या होता है, हमारी कंट्रोल मॉड्यूल होगा, उसको हम मॉड्यूल्स में डिवाइड करेंगे, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। कंडीशनल कॉल जहाँ पर हमें मतलब अपने सिस्टम को कॉल करना हो, और जो ये डायमंड शेप होती है ना, ये हमारे कंडीशनल कॉल को रिप्रेजेंट करेगी। जब हमें मॉड्यूल का मतलब कोई डिसीजन लेना हो मॉड्यूल के अंदर, तो हम किसको कॉल करेंगे, कंडीशनल कॉल को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। इट रिप्रेजेंट दैट कंट्रोल मॉड्यूल कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द सब मॉड्यूल ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशंस। थर्ड आता है लूप रिपीटेशन कॉल लूप। इस ये लूप का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन। जैसे कि हमारा कंट्रोल मॉड्यूल है और ये 2 से 3 सब मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया इसको। इट रिप्रेजेंट द रिपीटेशन एग्जीक्यूशन ऑफ मॉड्यूल बाय द सब मॉड्यूल्स। अ कर्व्ड एरो रिप्रेजेंट ए लूप इन द फॉर्म। जो ये कर्व है ये रिप्रेजेंट क्या कर रही है, ये लूप को रिप्रेजेंट कर रही है। और लूप क्या होता है, लूप रिप्रेजेंट द रिपीटेशन ऑफ मॉड्यूल्स। ठीक है, एक मॉड्यूल को हम कितनी बार रिपीट कर रहे हैं अपने फंक्शन के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट आता है डेटा फ्लो। इट रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन द मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स के बीच में जो डेटा फ्लो हो रहा है ये उसको रिप्रेजेंट करेगा। इट इज रिप्रेजेंट बाय अ डायरेक्टेड एरो विद एन एम्प्टी सर्किल एट द एंड। फिफ्थ है कंट्रोल फ्लो। इट रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ कंट्रोल बिटवीन द मॉड्यूल्स। कंट्रोल ऑफ फ्लो, इट रिप्रेजेंट बाय अ डायरेक्टेड एरो विद अ फिल्ड सर्किल एट द एंड। ये एक फिल्ड सर्किल एरो के साथ होता है और रिप्रेजेंट क्या करता है, हमारा डेटा किस तरह और किस साइड में, किस डायरेक्शन में कंट्रोल फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट है फिजिकल स्टोरेज। इट इज दैट वेयर ऑल इंफॉर्मेशन आर टू बी स्टोर्ड। फिजिकल स्टोर में जाकर हमारी इस सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। और इसको हम क्या मतलब रेक्टेंगुलर शेप विद राउंडेड कॉर्नर रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम रेक्टेंगुलर शेप और राउंडेड कॉर्नर से रिप्रेजेंट करेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं, जैसे कि हमारी लॉगिन, एंटर लॉगिन डिटेल। हमें अपने ईमेल लॉगिन करनी है किसी भी सिस्टम के अंदर, तो हम उसमें क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे पहले डिटेल्स, हमारे मतलब नंबर और डिटेल्स वगैरह वेरीफाई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मेल बॉक्स ओपन हो जाएगा। मेल बॉक्स ओपन होने के बाद क्या हमारे पास 2 कंडीशन होंगी, एक तो क्या व्यू मैसेजेस और दूसरी क्या होती है हमारी कंपोज मैसेजेस। या तो हम क्या देखेंगे, मैसेज देखेंगे जो हमें हमारा आया है, जो रिसीव हुआ है, या फिर हम क्या करेंगे, किसी को मेल करेंगे। मेल करने के लिए हमें क्या करेंगे, कंपोज मैसेज में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ गई, कंडीशन आ गई, या तो हम देख सकते हैं या फिर ये तो डायमंड टाइप स्ट्रक्चर आ गई ना डायमंड की। ये होते हैं कंडीशनल कॉल की। फिर नेक्स्ट आता है कंपोज मैसेज। कंपोज करने के बाद एक मैसेज हमने कंपोज कर दिया, मान लो हमें दूसरा भी सेंड करना है, या फिर 3 से 4 से या फिर 5 मैसेज ईमेल करने हैं हमें, तो हम क्या होगा, रिपीटेशन होगा ना, लूप चलेगा वहां पे, तो ये लूप वाला साइन आ जाएगा। नेक्स्ट सेंड मैसेज सेंड कर दिया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा टास्क। मान लो अगर हमारी लॉगिन डिटेल मतलब गलत होती है और वो एंटर ना होती, हमारी जो मेल बॉक्स है वो लॉगिन ही नहीं होती, तो वो कहाँ पे जाती, कंपोजिंग डेटाबेस। तो लॉगिन डिटेल हमें वापस से भरनी पड़ेगी। वापस से भरने के लिए क्या होगा, इधर डेटा फ्लो और कंट्रोल फ्लो दोनों एक साथ आएंगे ना। ये यहाँ पे कंट्रोल फ्लो का साइन और ये वाला कौन सा आएगा, डेटा फ्लो का। हमें दोबारा से अपनी लॉगिन डिटेल भरनी पड़ेगी, उसके बाद क्या होगा, हमारा वेरिफिकेशन होगा। वेरीफाई हो गया लॉगिन, तो फिर से हमारी मेल बॉक्स ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट आता है कोहेजन एंड कपलिंग। Cohesion refers to the degree to which elements within a module work together to fulfill a single, well-defined purpose. High cohesion means that elements are closely related and focused on a single purpose, while low cohesion means that elements are loosely related and serve multiple purpose. Cohesion का मतलब क्या होता है, टुगेदरनेस, मतलब कि ग्रुप।
मतलब एक मॉड्यूल के अंदर हम वेरियस फंक्शंस, वेरियस एट्रीब्यूट्स, वेरियस मेथड, उनको हम किस तरीके से ग्रुप कर रहे हैं ताकि वो एक टीम की तरह काम करें। कोहेजन का मतलब ये होता है जैसे कि हमारे पास एक मॉड्यूल है, ठीक है, उसके अंदर E1 E2 E3 ये 3 एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स के बाद क्या, उनका अलग अलग फंक्शंस होगा, अलग अलग एट्रीब्यूट्स होंगे, तो वो साथ में मिलकर जो वो काम कर रहे हैं ना उसको हम बोलेंगे कोहेजन। एक मॉड्यूल के अंदर फंक्शंस होता है, एट्रीब्यूट्स होता है, एलिमेंट्स होते हैं, उनके अलग अलग कुछ काम होगा, तो वो ही क्या होगा हमारा कोहेजन के अंदर। कपलिंग में क्या होता है, कपलिंग रेफर्स टू द डिग्री ऑफ interdependencies between software modules. High coupling means that modules are closely connected and changes in the one module may affect other module. मॉड्यूल कपलिंग का मतलब क्या होता है कि विद इन द मॉड्यूल, एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल पे डिपेंड होना। तो हमें बेसिकली क्या चाहिए, हाई कोहेजन और लो कपलिंग, तभी हम एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर पाएंगे। Coupling refers to low coupling means that modules are independent and changes in one module have little impact on other modules. कोहेजन का मतलब होगा एक मॉड्यूल के अंदर हमारे जो एलिमेंट्स और फंक्शंस होते हैं वो सेम अपना वर्क परफॉर्म करे और एक मॉड्यूल को मतलब प्रॉपर उसे मतलब सॉफ्टवेयर के जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग काम करे। ये उसके टाइप्स है कोहेजन के, फंक्शन सीक्वेंस, कम्युनिकेशनल, प्रोसीजरल, टेम्पोरल और लॉजिकल और कोइंसिडेंस। लॉजिकल कोहेजन मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मॉड्यूल परफॉर्म सिमिलर ऑपरेशंस, जैसे कि एग्जांपल एरर हैंडलिंग, डेटा इनपुट्स, डेटा आउटपुट, मतलब कि सेम फंक्शंस परफॉर्म करने वाले एलिमेंट्स को हम एक ही मॉड्यूल में रखें। जैसे कि मेरे पास कोई अटेंडेंस सिस्टम है, मुझे उसमें अटेंडेंस व्यू करनी है, मार्क करनी है या फिर इरेज करनी है, तो वो सब क्या होगा, तो उस पूरे के पूरे अटेंडेंस के जो सिस्टम है उसको हम एक ही मॉड्यूल में रखें। अगर वो हमारा अटेंडेंस व्यू करने का जो फंक्शन होगा वो एक मॉड्यूल में होगा और इरेज करने का दूसरे मॉड्यूल में होगा, तो हम लोग मॉड्यूल से एक मॉड्यूल पे वर्क करेंगे, फिर हम दूसरे मॉड्यूल को हमें जाना पड़ेगा ना। तो हमें क्या करना होगा कि ये सेम जो मतलब कि एक ऐसा मॉड्यूल तैयार करना होगा जो ये सेम फंक्शंस परफॉर्म करे सारे के सारे, जैसे कि अटेंडेंस व्यू करना, मार्क करना और रेज करना, हम एक ही मॉड्यूल के अंदर ये सारे काम कर सके। नेक्स्ट आता है टेम्पोरल कोहेजन। टेम्पोरल कोहेजन का मतलब है सेम टाइम पर प्रोसीजर हो रहा हो या फिर मॉड्यूल में मतलब जो काम सेम टाइम पे हो रहा है उसको हम एक ही फंक्शन पर रख दें, अलग अलग मॉड्यूल ना बनाने पड़े, हमें एक ही फंक्शन में एक ही मॉड्यूल में ये सारे फंक्शंस रख दें। प्रोसीजरल मतलब कि जो भी मतलब जो सेम एल्गोरिथम पर काम कर रहे हैं, मींस एल्गोरिथम जिनका सेम है उनको हम एक मॉड्यूल में रखें, उन फंक्शंस को जिनका एल्गोरिथम सेम हो उन मॉड्यूल्स को हम एक ही फंक्शंस में एक ही मॉड्यूल में रखें उन फंक्शंस को। कम्युनिकेशन मतलब जहाँ डेटा मतलब इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो रहा है। नेक्स्ट आता है मतलब एक ही वेरिएबल को हम दूसरा मतलब एक वेरिएबल है वो एक मॉड्यूल में यूज हो रहा है और दूसरे मॉड्यूल में भी सेम वेरिएबल यूज हो रहा, तो हम क्या करेंगे उस ऐसा कुछ फंक्शन क्रिएट करेंगे ना कि ये दोनों वेरिएबल्स एक ही मॉड्यूल के अंदर यूज हो जाए। ऐसा फंक्शन क्रिएट करेंगे, एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करना पड़ेगा जिससे कि हमें ये दोनों वेरिएबल्स हम एक ही फंक्शन में यूज कर ले, या फिर इस वाले फंक्शन में ये वेरिएबल यूज हो रहा है तो मॉड्यूल 2 में हमें खुद ना जाना पड़े, मतलब वो खुद ही अपना फंक्शन परफॉर्म कर दे वेरिएबल के साथ। सीक्वेंस कोहेजन के अंदर क्या होता है, हमारा सॉर्ट, सर्च और डिस्प्ले ये करना होता है, तो इस मॉड्यूल में हम क्या करेंगे, ऐसे ही कुछ बनाएंगे कि ये इस पर डिपेंड ना हो और ये तीनों फंक्शन हमारे एक ही मॉड्यूल के अंदर बन जाए। नेक्स्ट आता है फंक्शन डिफरेंट टाइप के फंक्शन को मिलकर एक मॉड्यूल बनाएंगे। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3, इन सब का क्या होता है, अलग अलग फंक्शंस होता है, तो इन तीनों को हम एक क्या करेंगे, एक ये सब मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देंगे। टाइप्स ऑफ कपलिंग, डेटा कपलिंग, स्टैम्प कपलिंग, कंट्रोल कपलिंग और एक्सटर्नल कपलिंग और कॉमन कपलिंग।
लास्ट आता है कंटेंट कपलिंग। कपलिंग का मतलब क्या होता है, हमारे कपल्स मतलब जैसे कि एक दूसरे पर डिपेंड होना। M1 और M2 जैसे कि हमारे मॉड्यूल्स है, सब मॉड्यूल्स है दो, M1 और M2, तो वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर डिपेंड हो रहा है कोई भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो कपलिंग का हम यूज तब करते हैं जब हमें हमारे फंक्शंस को डिपेंड ना कराना हो किसी भी मॉड्यूल के अंदर, जैसे कि M2 और M1 जो है वो M2 पर ज्यादा डिपेंड ना हो, तो हम क्या करेंगे, कपलिंग का यूज करते हैं इसमें, डिपेंडेंसी को कम करने के लिए। फर्स्ट आता है स्टैम्प कपलिंग। स्टैम्प कपलिंग मतलब कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर पास कर रहा है एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में। नेक्स्ट है कंट्रोल कपलिंग। कंट्रोल कपलिंग क्या कर रहे हैं, इफ एल्स कोई भी हम कंडीशन यूज कर रहे हैं इफ एल्स M1 के अंदर, तो और एग्जीक्यूट हम उसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं M2 के अंदर, तो कुछ ऐसा हमें मॉड्यूल तैयार करना पड़ेगा कि या तो हम एक ही फंक्शन के अंदर इफ एल्स और एग्जीक्यूशन करा दें जो कि हमारा M1 M2 पर डिपेंड ना हो। ठीक है। नेक्स्ट आपके एक्सटर्नल है, और ये कॉमन कपलिंग और कंटेक्स्ट कपलिंग। कपलिंग को कम करने के लिए भी हम इन सब का यूज करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ कपलिंग, इम्प्रूव मेंटेनेबिलिटी, सेकंड इनहेंस मॉड्यूलरिटी और बेटर स्केलेबिलिटी। डिसएडवांटेजेस क्या होता है हमारे कपलिंग के, इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, ये कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज कराएगा, रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी, डिक्रीज मॉड्यूलरिटी। Advantages of cohesion, improve readability and understandability, better error isolation, improve reliability. Disadvantages of cohesion, increase code duplication, reduce functionality, difficulty in understanding the module. नेक्स्ट आपका आता है डिजाइन स्ट्रेटेजी। मतलब कि जो हम अपना डिजाइन कंसेप्ट यूज कर रहे हैं किसी भी सॉफ्टवेयर का डिजाइन बनाने के लिए, उसकी स्ट्रेटेजीज। फर्स्ट आती है आपकी फंक्शनल ओरिएंटेड डिजाइन, और फिर उसकी उसी का पार्ट है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। फंक्शनल ओरिएंटेड डिजाइन क्या होता है, हमारा एक ओल्डर अप्रोच है, और इसको हम मतलब और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बेस, ये फंक्शनल ओरिएंटेड डिजाइन जो है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन का बेस होता है। फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे जो मॉड्यूल्स होते हैं ना, बड़ा फंक्शन है हमारा, कोई भी प्रोग्राम है या फिर कोई प्रोजेक्ट है, हमने उसको M1 M2 M3 मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद क्या, उसको वापस से अपना फंक्शन परफॉर्म कराया, और परफॉर्म करने के बाद अलग अलग मतलब फंक्शनैलिटी परफॉर्म करा दी, और फिर वापस से उसको जोड़ दिया, और एक बड़ा सॉफ्टवेयर हमने तैयार कर दिया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वो कहता है कि आप जैसे कि हर चीज ऑब्जेक्ट की फॉर्म में देखो, आप ऑब्जेक्ट की क्लास डिवाइड कर दो। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हम अपने फंक्शंस को क्लासेस में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि हमें एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, स्टूडेंट, फैकल्टी और बुक। तो इन सब का हम अलग अलग क्लास बना लेंगे ना। स्टूडेंट के लिए हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट की आईडी और स्टूडेंट का नेम। फैकल्टी के लिए क्या चाहिएगा, फैकल्टी की आईडी और फैकल्टी का नेम। और बुक्स की क्लास बनाने के लिए हमें क्या चाहिएगा, बुक आईडी, बुक नेम और बुक का कलर। इस तरह हम क्या बना लेंगे, क्लासेस बना लेंगे, और क्लासेस बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उसको एक साथ उसकी मतलब सारी फंक्शंस को एक साथ जोड़ देंगे। एक साथ जोड़ने के बाद क्या बन जाएगा, वो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन बन जाएगा। और ये किस पे वर्क करता है, बॉटम अप अप्रोच पे वर्क करेगा। और इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, UML, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज यूज करेंगे। Object oriented design is a programming technique that solves software problem by building a software of interrelated object. It makes use the concept of classes and object encapsulation, inheritance, and polymorphism to model real world entities and their interaction. A system architecture that is modular, adaptable, and simple to understand and maintain is produced using OOD. Importance of OOD. इंपॉर्टेंस क्या होता है हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन की, मॉड्यूलैरिटी, रीयूजेबिलिटी। मॉड्यूलैरिटी मतलब हम उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सके। रीयूजेबिलिटी मतलब कि हमारा कोई भी एक फंक्शन है, अब उसको
दूसरे फंक्शन में यूज कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में यूज करना है तो हम उसको दोबारा से यूज कर सके, किसी भी फंक्शन को, किसी भी एलिमेंट को। ठीक है। नेक्स्ट आता है स्केलेबिलिटी, फिर आता है मेंटेनेबिलिटी, क्लियर मैपिंग टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी। ये कुछ की प्रिंसिपल्स हैं हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के, जैसे कि इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन इज द बंडलिंग ऑफ डेटा, किसी भी डेटा का बंडलिंग है, एट्रीब्यूट्स का बंडल है, दैट एंड मेथड दैट ऑपरेट ऑन द डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट, इट इज कॉल्ड अ क्लास। ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन मतलब एब्स्ट्रैक्शन इन्वॉल्व हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड शोइंग ओनली द इसेंशियल फीचर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म वेयर ए क्लास where a new class inherit properties and behaviors from an existing class। इनहेरिटेंस में क्या होता है, कोई एक क्लास आती है और हम दूसरी क्लास बनाते हैं, और वो भी अपनी पहली क्लास से मेथड से मतलब मैच करती हुई। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस टू बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए कॉमन सुपर क्लास। लास्ट है composition. Composition is a design principle where a class is composed of one or more object of other classes. This promotes flexibility or reusability. नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जो आती है वो हमारी आएगी बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन क्या था हमारा, बॉटम अप अप्रोच था ना। The design start with the lowest level component and subsystems. By using these components, the next immediate higher level component and subsystem are created or composed. The process is continued till the component and subsystems are composed into a single component. जो हमने मॉड्यूल्स में अपनी प्रॉब्लम्स को डिवाइड किया है, या फिर अपने सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया है, या फिर अपने फंक्शंस को या फिर प्रोग्राम्स को डिवाइड किया है, उनको हम जब तक वो उनका काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक तो डिवाइड करके रखेंगे, लेकिन डिवाइड काम जो हमारा वर्क था वो कंप्लीट होने के बाद हम उसको क्या करेंगे, बॉटम अप अप्रोच लेके जाएंगे, बॉटम से अप की साइड लेके जाएंगे ना। तो क्या, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, इन सबको हम क्या लेके जाएंगे, हम जो हमने इनको ग्रुप में डिवाइड किया था वापस से हम इनको क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, एक सिंगल कंपोनेंट की फॉर्म में लेकर आएंगे। कहाँ से, बॉटम से अप की तरफ। The amount of abstraction grow high as the design move to more high levels. इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं हमारे बॉटम अप अप्रोच के, द इकोनॉमिक कैन रिजल्ट व्हेन जनरल सॉल्यूशन कैन बी रीयूज्ड। इट कैन बी यूज्ड टू हाइड द लो लेवल डिटेल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। इसको हम किसके लिए यूज करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन की जो लो लेवल डिटेल्स होते हैं उनको हाइड करने के लिए। एंड बी मर्ज विद द टॉप डाउन टेक्निक, और इसको मर्ज कर किसके साथ कर देंगे, टॉप डाउन टेक्निक की टेक्निक के साथ हम इसको मर्ज कर देंगे। नेक्स्ट आपके आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ बॉटम अप अप्रोच। इट इज नॉट so closely related to structure of the problem. High quality, but bottom up solution are very hard to construct. नेक्स्ट जो डिजाइन स्ट्रेटेजी है वो हमारी आती है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, ईच सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू सिविल सब सिस्टम। जो हमारे सिस्टम्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, वो उनको हम किस में डिवाइड कर देंगे, सब सिस्टम्स में डिवाइड कर देंगे उसके कंपोनेंट्स को। ईच ऑफ द सब सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू अ सेट ऑफ सब सिस्टम एंड कंपोनेंट। तो उन सब सिस्टम्स को भी तो हम किसी सब सिस्टम में डिवाइड करेंगे ना। This process of division facilitates forming a system hierarchy structure। तो इसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, hierarchy structure बोलते हैं, या फिर सिस्टम चार्ट भी बोल सकते हैं हम उसको, स्ट्रक्चर चार्ट। The complete software system is considered a single entity and in relation to the characteristics. The system is split into subsystem and component। जो सिस्टम है वो किस में स्प्लिट हो गया, सब सिस्टम्स के अंदर, कंपोनेंट्स में। द सेम इज डन विद ईच ऑफ द सब सिस्टम। और यही सेम क्या होता है, सब सिस्टम के साथ होता है। हमारा पूरा का पूरा एक सिस्टम है, हमने उसको सब सिस्टम्स में डिवाइड कर दिया। सब सिस्टम्स में डिवाइड करने के बाद जो सब सिस्टम्स हमने बनाए हैं उनके भी हमने सब सिस्टम्स बना दिए। ये आता है हमारे टॉप डाउन में। द प्रोसेस इज कंटिन्यू अंटिल द लोवेस्ट लेवल ऑफ द सिस्टम इज रीच। और ये हम तब तक करते हैं जब तक हम अपनी लोवेस्ट लेवल पे ना जाए उस सिस्टम के।
Advantages of top-down approach. The main advantage of the top-down approach is that it's a strong focus on requirement. इसका strong focus किस में होगा? Requirements में होगा. Help करेगा make design responsive according to its requirement. Disadvantages of top-down approach. इसके disadvantages क्या होता है? Project and system boundaries tends to be application specification oriented. Thus, it is more likely than the advantages of component reuse will be missed. The system is likely to miss the benefit of a well-structured simple architecture. Hybrid design में क्या होता है? ये क्या होगा? Combination होगा top down approach और bottom up approach का. मतलब कि combination of top down design और bottom up design strategy. In this we can reuse the modules. इसमें हम क्या कर सकते हैं? किसी भी मॉड्यूल का reuse करना है तो वो हम reuse उसको कर सकते हैं. टॉप डाउन अप्रोच का डायग्राम आप देख सकते हो. मॉड्यूल 1 है हमारे पास, हमने उसको किस में डिवाइड कर दिया? सब मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया. मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 में. मॉड्यूल 2 को भी हमने दो सब मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया, मॉड्यूल 4 और मॉड्यूल 5 में. और जो मॉड्यूल 3 है उसको हमने एक सब मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया, उसका नाम है मॉड्यूल 6. तो इसमें हम क्या करते हैं? अपने प्रॉब्लम को या अपने सॉफ्टवेयर को या फिर अपने प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं, जिससे कि वो इजी हो जाता है डेवलप करना, बनाना या फिर डिजाइन करना या फिर कोडिंग करना. ठीक है. नेक्स्ट आपका आ जाता है सॉफ्टवेयर मेजरमेंट एंड मैट्रिक्स. Software measurement is a manifesting of the size, quantity, amount, or dimension of a particular attributes or a product or process. Software measurement is a literate input of a characteristics of a software product or the software process. सॉफ्टवेयर मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? मीन्स जब भी हम कोई काम करते हैं या हमें पता होता है कि उस काम को करने में एफर्ट्स लगेंगे, कितने एफर्ट्स लगेंगे, या फिर रिक्वायरमेंट्स हमें पता हो कि कितना टाइम लगेगा या फिर कितना टीम मेंबर लगेंगे उसमें प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में. जितना भी हमें पता है कि क्या साइज लगे, क्या साइज होगा इस प्रोजेक्ट का, क्या क्वांटिटी होगी, क्या अमाउंट इसमें लगेगी, कितना टाइम लगेगा, तो वो सब क्या होता है? मेजरमेंट के अंदर आता है. उसको वो क्या होता है? सॉफ्टवेयर मेजरमेंट हम उसको बोलते हैं. इस बेसिस पर हम आइडियाज लगा सकते हैं कि कितने टाइम में हमारा प्रोजेक्ट बनके तैयार हो जाएगा. ठीक है. किसके बेसिस पे? साइज, क्वांटिटी, अमाउंट, टाइम, मेंबर्स और एफर्ट्स. ठीक है. ये सब क्या होता है? हमारे प्रॉपर फॉर्मेट होता है जिनके थ्रू हम मेजर करते हैं. और मेजरमेंट क्या करता है? हमें एग्जैक्ट वैल्यू प्रोवाइड कर देगा. ठीक है. जैसे कि अगर हमारे कोड में भी बग आई हुई है तो वो हमें बता देगा कि कौन सी लाइन में है कंपाइलर के थ्रू कि कितनी बग आई हुई है. तो वो क्या होता है? वो मेजरमेंट होता है. Software measurement principles. The software measurement process can be characterized by 5 activities: formulation, collection, analysis, interpretation और feedback. ठीक है. ये 5 प्रिंसिपल्स पे हमारा सॉफ्टवेयर मेजरमेंट वर्क करता है. फर्स्ट है फॉर्मुलेशन. फॉर्मुलेशन में क्या है? द डेरिवेशन ऑफ सॉफ्टवेयर मेजर्स एंड मैट्रिक्स एप्रोप्रिएट फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट इज बीइंग कंसीडर्ड. नेक्स्ट है कलेक्शन. द मैकेनिज्म यूज्ड टू एक्यूमुलेट डेटा रिक्वायर्ड टू डेराइव द फॉर्मुलेटेड मैट्रिक्स. एक फॉर्मुलेटेड मैट्रिक्स को बनाने के लिए हम जो कलेक्ट करते हैं डेटा का रिक्वायरमेंट्स जो होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? सॉफ्टवेयर मेजरमेंट से मिलता है. एनालिसिस. द कंप्यूटेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल टूल्स. Interpretation. The evaluation of matrix result in insight into the quality of the representation. लास्ट आपका आएगा फीडबैक. रिकमेंडेशन derived from the interpretation of product matrix transmitted to the software team. सॉफ्टवेयर मेजरमेंट के बाद हमारा आएगा सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स. इट इज यूज फॉर ऑल द थिंग्स लाइक जैसे कि साइज, टाइम, मेंबर्स, एफर्ट्स, क्वांटिटी. विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स हम क्या करते हैं? हम फंक्शंस और फॉर्मूला, हम कोई भी मैट्रिक्स बनाएंगे वो किसकी हेल्प से बनाएंगे? किसी भी फंक्शन या फिर फॉर्मूला की हेल्प से ही तो बनाएंगे. और मैट्रिक्स बनाने के लिए जो चीजों की हमें जरूरत होगी, थिंग्स की, टाइम्स की, मेंबर्स की, एफर्ट्स की और क्वांटिटी की, वो कहाँ से मिलेगी? हमें मेजरमेंट से मिलेगी. ठीक है. ए मैट्रिक्स इज ए मेजरमेंट
of the level at which any input belongs to a system, product or process. मैट्रिक्स की हेल्प से हम अपने सॉफ्टवेयर के बग्स को रिमूव कर सकते हैं। मैट्रिक्स क्या करेगी, हमारे सॉफ्टवेयर के बग्स को रिमूव करने में हेल्प करेगी। ठीक है। सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को, एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करने के लिए हम सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स डिजाइन करते हैं। सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स हम किस लिए डिजाइन करते हैं? सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को, सॉफ्टवेयर के एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करने के लिए। ठीक है। और ये 4 फंक्शंस होते हैं हमारे। सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स आर क्वांटिफिएबल और काउंटेबल assessment of the attributes of a software product. There are 4 functions of software matrix. हमारे सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स के 4 फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट प्लानिंग, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग, फिर कंट्रोलिंग और इम्प्रूविंग। प्लानिंग करेगी, फिर ऑर्गेनाइज करेगी, उसको कंट्रोल करेगी और उस चीज को इम्प्रूव करके रखेगी हमारी मैट्रिक्स को। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स, एक सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट आता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में होता है, इट मींस मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल वैल्यू। जो हमारी मैट्रिक्स है वो किस में रिप्रेजेंट होगी? न्यूमेरिकल वैल्यूज में। सेकंड आएगा अंडरस्टैंडेबल। मैट्रिक्स शुड बी क्लियरली डिफाइंड। जो हमारी मैट्रिक्स है वो क्लियर डिफाइन हो, अंडरस्टैंडेबल हो, आसानी से समझ आ सके। एप्लीकेबिलिटी, मैट्रिक्स शुड बी एप्लीकेबल इन द इसेंशियल फेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। Repeatable, when measures repeatedly, the matrix value should be the same as consistent. Economical, the computation of matrix should be economic. हर किसी के लिए अंडरस्टैंडिंग होगा, मतलब हर किसी प्लेटफॉर्म पे हम उसको चलाए तो वो मैट्रिक्स सेम हो। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, मैट्रिक्स शुड नॉट डिपेंड ऑन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब कि जो हमारी मैट्रिक्स हम बना रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर मेजरमेंट की के थ्रू, एक सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स हमने जो बनाई है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड ना हो कि सिर्फ एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से वो चलेगी। वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से चल जानी चाहिए, सबके साथ फ्रेंडली होनी चाहिए, मतलब वो किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड ना हो। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। फर्स्ट है प्रोडक्ट मैट्रिक्स, सेकंड प्रोसेस मैट्रिक्स और थर्ड आ जाए प्रोजेक्ट मैट्रिक्स। प्रोडक्ट मैट्रिक्स आर यूज्ड टू इवैल्यूएट द स्टेट ऑफ द प्रोडक्ट। ये किसके लिए यूज किया जाता है? स्टेट, प्रोडक्ट की जो क्या स्टेट है वो बताने के लिए। ट्रेसिंग रिस्क एंड अंडरकवर प्रोस्पेक्टिव प्रॉब्लम एरियाज। इट इज एबिलिटी ऑफ टीम टू कंट्रोल क्वालिटी इज इवेल्युएटेड। जैसे कि एग्जांपल इंक्लूड लाइन ऑफ कोड, साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी, कोड कवरेज, डिफेक्ट डेंसिटी एंड कोड मेंटेनेबिलिटी इंडेक्स। सेकेंड टाइप आपका जो आता है सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स का वो है प्रोसेस मैट्रिक्स। प्रोसेस मैट्रिक्स पे पर्टिकुलर अटेंशन टू इनहेंसिंग द लॉन्ग टर्म प्रोसेस ऑफ द टीम और ऑर्गेनाइजेशन। These metrics are used to optimize the development process. किस लिए यूज की जाती है? ऑप्टिमाइज करने के लिए डेवलपमेंट प्रोसेस एंड मेंटेन एक्टिविटीज ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए। एग्जांपल जैसे कि इंक्लूड एफर्ट वेरिएंस, शेड्यूल वेरिएंस, डिफेक्ट इंजेक्शन रेट एंड लीड टाइम। थर्ड टाइप जो आता है सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स का वो है प्रोजेक्ट मैट्रिक्स। द प्रोजेक्ट मैट्रिक्स describe the characteristics and execution of a program. प्रोजेक्ट मैट्रिक्स क्या डिस्क्राइब करेगी? कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जीक्यूशन एक प्रोजेक्ट का। एग्जांपल इंक्लूड एफर्ट्स, एस्टिमेशन एक्यूरेसी, शेड्यूल डेविएशन, कॉस्ट वेरिएशन एंड प्रोडक्टिविटी। यूजुअली मेजर क्या करेगी? नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, स्टाफ, पार्टनर्स ओवर द लाइफ साइकिल ऑफ सॉफ्टवेयर, कॉस्ट एंड शेड्यूल और प्रोडक्टिविटी। इस टाइप की चीजें क्या किस में आएगी? हमारे ये किसको मैनेज करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे? प्रोजेक्ट मैट्रिक्स को। Advantages of software matrix: reduction in cost or budget. It helps to increase the product quality, managing the workload and team. For the reduction in overall time to produce the product. It helps to determine the complexity of the code and to test the code with the resources. Advantages 6. It helps in providing effective planning, controlling and managing of the entire product. Disadvantages of software matrix. First, it is expensive and difficult to implement the matrix in some cases.
सेकंड डिसएडवांटेज है परफॉर्मेंस ऑफ द एंटायर टीम और एन इंडिविजुअल फ्रॉम द टीम कांट बी डिटरमाइन, ओनली द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड. Disadvantage number 3, sometimes the quality of the product is not meet with the expectations. यहाँ पे हमारा टॉपिक मेजरमेंट और मैट्रिक्स खत्म हो जाता है. आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या कवर किया है? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सॉफ्टवेयर डिजाइन क्या होता है. उसके बाद हमने क्या पढ़ा? सॉफ्टवेयर डिजाइन कंसेप्ट. उसके बाद आर्किटेक्चर डिजाइन, मॉड्यूलैरिटी, नेक्स्ट स्ट्रक्चर चार्ट, उसके टाइप्स, एग्जाम्पल. फिर क्या है कोहेजन और कपलिंग क्या होता है? कोहेजन के अंदर क्या होता है हमारा? एक ही मॉड्यूल होता है और उसके फंक्शंस होते हैं. उसी में वो मतलब हमें चाहिए कि सिमिलैरिटी हो उसके फंक्शंस में और वो मतलब अच्छे से काम करे और एफिशिएंसी प्रोवाइड करे. नेक्स्ट कपलिंग. कपलिंग में क्या होता है? मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 के बीच में डिपेंडेंसी ना हो, इसीलिए हम कपलिंग का यूज करते हैं. ये उसके टाइप्स होंगे. नेक्स्ट हमने उसको पढ़ा था एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. फिर हमने पढ़ा कि डिजाइन की स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी होती है. OOD होगी, टॉप अप होगी, बॉटम अप होगी, है ना. उसके बाद हमने क्या पढ़ा? सॉफ्टवेयर मेजरमेंट एंड मैट्रिक्स. सॉफ्टवेयर मेजरमेंट क्या होता है? जो डिफाइन करता है साइज को, क्वांटिटी को और अमाउंट को हमारे किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को तैयार करने में. और मैट्रिक्स क्या होती है? वो मैट्रिक्स हमारी मतलब एक स्ट्रक्चर होती है, एक डिजाइन होता है जो बनता है. किसकी हेल्प से बनेगा? सॉफ्टवेयर मेजरमेंट की हेल्प से. और जिसमें क्या लगेगा? साइज, क्वांटिटी, अमाउंट, टाइम, मेंबर और एफर्ट्स. थैंक यू क्लास. Thank you, ma'am, and thank you, dear all students.